राधे राधे। हरे कृष्णा, जय शिव शक्ति। मैं किरण आज आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। आप लोगों का थोड़ा सा समय चाहिए मुझे, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इस वीडियो को स्क्रॉल मत करना, हो सकता है आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज हो इसमें। आप देख रहे हैं मेरे कान्हा जी मुस्कुरा रहे हैं। वो मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे। मैं कब से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे बनाने नहीं दे रहे। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मुस्कुरा रहे हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वैसे तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत है, लाइफ एक्सपीरियंस बहुत है। कहते हैं ना, हर मोड़ पे हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में ऐसे घटित हो ही जाते हैं जिससे हमें सीखने के लिए मिलता है। कोई पॉजिटिविटी में लेके जाता है तो कोई नेगेटिविटी में लेके जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। वैसे तो 2020 से ही सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अगर बताऊं तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे, देखेंगे नहीं, आगे चले जाएंगे। मैं कुछ दिनों पहले मुंबई गई थी। वैसे मुंबई रहती थी, इस समय मैं दिल्ली में शिफ्ट हूँ, 2 साल हो गए हैं। अपना जॉब करती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। और कुछ दिनों पहले, आज से हो गए होंगे 15-20 दिन पहले, मैं मुंबई गई थी। मुंबई गई थी तो वहाँ पे मैं बीच पर गई थी। जब बीच पे गई थी तो मुझे लगा था कि मैं यहाँ आई हूँ तो ईश्वर ने मुझे भेजा है, तो कुछ ना कुछ तो मैसेज होगा यहाँ से। वैसे ईश्वर मुझे ऐसे कहीं भेजते नहीं है, बहुत संभाल के रखते हैं। सच्ची, आप लोग मानो ना मानो, मेरे माँ पापा, मेरे शिव शक्ति और मेरे सारथी, मेरे कान्हा जी, जो मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरे बाबा, मेरे गुरु, अध्यात्म गुरु, और मेरी माँ तो हैं ही, जो हमेशा से हैं, बचपन से ही हैं और हमेशा मुझे साथ देती हैं। मैं कभी भी कठिनाइयों में रहती हूँ तो मेरी हेल्प करने के लिए आती हैं। कभी भी मैं मुश्किल घड़ी में रहती हूँ तो मुझे ऐसे गोद में उठा लेती हैं। मुसीबत आती है, बस छू के निकल जाती है। आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है। मैं कोई अमृत का गड़ा बेड़ा नहीं पी के आई वहाँ, मैं भी मनुष्य योनि में ही हूँ। जब मैं मुंबई में बीच पे गई थी तो वहाँ की लहरों को आते जाते देख रही थी, इंजॉय भी कर रही थी, महसूस भी कर रही थी कि प्रकृति मुझसे कहना क्या चाहती है। कुछ तो बोलना चाहती है, जब भी मैं यहाँ तक आई हूँ। और यहाँ से आई हूँ तो मेरे लिए कुछ ना कुछ मैसेज तो होगा ही। तो जो समुद्र की जो लहरें होती है ना, वो आ रही थी, जा रही थी, और मैं इंजॉय भी कर रही थी, दोनों हाथ को फैलाए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। फैमिली क्या थी, मेरे फ्रेंड थे। एंजॉय कर रही थी, बस लहरों को आते जाते देख रही थी। लहरें आ रही थी और अपने अंदर का कचरा जो है वो बाहर फेंक रही थी, फिर अंदर जा रही थी। बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही थी। लहरें आती हैं जाती हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन मैं वो चीज़ें देख रही थी, बस वो लहरें आ रही हैं तो अपने अंदर का कचरा फेंक रही हैं और फिर चली जा रही हैं। मैंने कहा, जब नेचर, प्रकृति अपने अंदर कचरा नहीं रख रही हैं, वो बाहर निकाल दे रही हैं, तो हम अपने अंदर कचरा क्यों रखें? हमें भी तो खुद को साफ करना है। प्राकृतिक अपने अंदर कचरा नहीं रखती हैं। चाहे आप खाड़ी में चले जाओ, चाहे दरिया में चले जाओ, चाहे समुद्र में चले जाओ, आप कहीं भी जाओगे ना, आप देखोगे वो अपने अंदर कचरा नहीं रखती है, वो निकाल के बाहर फेंक देती हैं। गणपति में ही चले जाइए आप लोग, जब गणपति विसर्जन होता है, आप लोग 10 दिन पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, सेवा सत्कार, अपनी भक्ति श्रद्धा सब कुछ करते हैं। जब 10वें दिन आप लोग उनका विसर्जन करते हैं तो कोई तो ऊपर से ही डाल देता है।
कोई ऊपर से ही फेंक देगा, कोई 5 बार डुबा के डालेगा, विसर्जन करते हैं। कोई तो ऊपर से ही, पुल पर से ही ढकेल देता है। ये नहीं सोचता कि उन्हें चोट कितनी लग रही है। आप जिनकी 10 दिन पूजा किए, जिनकी आराधना किए, आप उनको ऊपर से फेंक रहे हो। जब घर में आप उनको अपना आराध्य मान के लेके आए, अपना परिवार का हिस्सा समझा, जब आप उनको विदाई कर रहे हो तो ऊपर से फेंक रहे हो। ये भी नहीं सोचा उनको दर्द कितना हो रहा है, तकलीफ कितनी हो रही है। और फिर अगले दिन आप जाकर देखेंगे तो प्रकृति उन चीज़ों को बाहर निकाल के फेंक देती है। किसी गणपति के हाथ टूटे हैं, किसी के पैर टूटे हैं, किसी का सर टूटा है। क्यों करना पूजा? खाड़ी निकाल के फेंक देती हैं अपने अंदर से, चाहे समुद्र निकाल के फेंक देते हैं। आप कभी भी समुद्र तट पर जाएंगे तो सारी चीज़ें मिलती हैं, नहीं रखती अपने अंदर। तो हम मनुष्य अपने अंदर इतने सारे कचरा क्यों रखें? हम क्यों नहीं खुद को साफ करते? हमें भी तो अपने अंदर से कचरा निकालना है। जब हम अपने अंदर को खाली करेंगे, अपने अंदर को शून्य लेकर जाएंगे, खुद को एकदम क्लियर करेंगे, तभी हम नई चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को ग्रहण कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी है, दूसरों के लिए लालच, धन के लिए लालच, दूसरों के लिए ईर्ष्या, अहंकार, गुस्सा, अरे उसने तो 2 थप्पड़ मारा तो मैं 4 क्यों ना मार के आ जाऊं। तो होता है ना, मेरे साथ भी होता था। आप लोग के साथ भी हुआ है ना, होता होगा। मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी यही सोचती थी, उसने मुझे गाली दी तो उसने 1 दी तो मैं 4 क्यों नहीं सुना कर आ जाऊं। तो वो मेरा छोटा एक्सपीरियंस है। वैसे मेरा एक्सपीरियंस बहुत है। मैंने हर लाइफ में, अपने हर एक लाइफ में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, एक्सपीरियंस मिले हैं मुझे। लेकिन ये एक्सपीरियंस मुझे लगा यहाँ से स्टार्टिंग करना ज़्यादा बेटर होगा। तो आप लोग भी अपने आप को साफ कीजिए। अंदर से दूसरों के लिए जो विकार हैं, अपने अंदर के विकारों को नष्ट कीजिए। जो आपके अंदर दूसरों के प्रति अहंकार है, ईर्ष्या है, घृणा है, इन सब चीज़ों को नष्ट कीजिए और अपनी ऊर्जा को जागृत कीजिए। अपने आप को अध्यात्म के रास्ते पे लेकर चलिए। अध्यात्म का रास्ता बड़ा ही आनंद है। होता तो बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। ये लोग तकलीफ बहुत देते हैं। हाँ, इन लोगों के झांसे में मत आना। ये लोग तकलीफ बहुत देते हैं, लेकिन जब इनको दिल से अपनाओ ना, अपने परिवार का हिस्सा मानो, अपना शरीर का एक अंग मानो, अपने हृदय में जब वास करो, इनका आनंद भी बहुत देते हैं। अगर ये दुख में डालते हैं, उस दुख से बाहर भी यही निकालते हैं। बस क्या रहता है? विश्वास, हमारा विश्वास। हम इन पर अटूट विश्वास करके रखें ना, कस के इनका पैर पकड़ के रखें, छोड़े ही ना, बोल दो इनसे। अगर आपने दुख दिया है तो निकालेंगे भी आप। इनका इतना तेजी से कस पकड़ो ना पैर, तो छोड़ना नहीं है। कहीं भी घसीट के लेके चलो, तुम दलदल में डाल दो, दलदल में चले जाएंगे। निकालोगे तो तुम ही निकालोगे, हम थोड़ी ना खुद से निकलेंगे। और जो भी हमें निकालने आएगा, पहले तो वो अपनी जान की ही बचाव करेगा, निकालेगा तो वो हमें बाद में। पहले वो अपने बारे में सोचेगा, अरे मैं इसे निकालने गया, कहीं मैं ही तो नहीं फंस जाऊं, तो मैं इसे कहाँ से निकालूंगा, मेरी मेरी खुद की जान की भी चली जाएगी। लेकिन भगवान नहीं सोचते ऐसा, ईश्वर नहीं सोचते ऐसा। वो आपको वहाँ से निकालेंगे। अगर दुख में डालेंगे तो दुख से बाहर निकालते। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे ईश्वर ने मुझे दुख दिया है तो मुझे बहुत सुख भी दिया है। और मैं
धन्यवाद करती हूँ अपने माँ पापा का, अपने कान्हा का, अपने बाबा माँ का, सभी का, कि मुझे ये स्पिरिचुअल जर्नी मिली। अगर मेरी वजह से किसी के जीवन में बदलाव आता है और इस मैसेज से किसी के जीवन में बदलाव आता है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी, क्योंकि मैं भी किसी के जरिए ही हील हुई हूँ। जब मैंने पहली वीडियो देखी थी, श्याम मेजेवदा ऐसे कुछ तो नाम है, उनका टाइटल मुझे याद नहीं है, लेकिन श्याम नाम है, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो मैंने उनकी एक पहली वीडियो देखी थी, हम मिलते नहीं मिलाए जाते हैं। तो उनकी वीडियो से जो मुझे हीलिंग मिली, जो मुझे पॉजिटिविटी मिली और मेरे अंदर जो बदलाव हुआ, सर अगर ये वीडियो आपके सामने कभी जाए ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो मिली और मेरे अंदर परिवर्तन आया, मेरे जीवन में परिवर्तन आया। थैंक यू सो मच। और परिवर्तन हमारे अंदर अचानक से नहीं आते, कुछ भी अचानक नहीं होता है, जो होता है धीरे धीरे होता है। एक बार कुछ नहीं होता, धीरे धीरे होता है, हर चीज़ धीरे धीरे होती है। परिवर्तन भी होता है, तो उस परिवर्तन को करने में, आने में एक साल का वक्त लग जाता है, 6 महीने का वक्त लग जाता है, 1.5 साल का वक्त लग जाता है। तो परिवर्तन आने में समय लगता है और हमें भी उस रास्ते पे चलने के लिए अपने आप को काफ़ी मजबूत बनाना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। हम अपने परमात्मा पर जितना विश्वास करते हैं ना, वो विश्वास ही हमें उस रास्ते से पार निकालती है, उस कठिनाई से पार निकालती है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया, आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और ये मेरी जर्नी है, अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोगों को लगता है इसमें आप लोगों के लिए कोई मैसेज है या किसी और के जीवन में बदलाव आ सकता है थोड़े से मैसेज में, तो आप इनको शेयर कर दीजिएगा। और नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम तो हर चीज़ में खुश हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय शिव शक्ति, लव यू।